प्रिय दर्शकों नमस्कार। कुंडली की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का विषय ग्रहों का परिचय एवं ग्रहों की दिशा और उनका आपके जीवन पर क्या होगा प्रभाव, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ग्रहों का परिचय तो आप सबको जो है शुभ ग्रह, पापक ग्रह और इसके पश्चात जो है ग्रहों को वर्गीकरण में दो भाग में किया गया, शुभ ग्रह और पापक ग्रह। इस विषय पर मैं आऊंगा। चंद्र और बुध को भी कुछ कुछ परिस्थितियों में पाप स्थिति में देखा गया, अर्थात पाप भाव में, पाप प्रभाव में उनको देखा गया। भाव में तो नहीं, पाप प्रभाव में। तो उनका भी कब उनकी स्थिति ऐसी बनती है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्रमशः आज हम आपकी कुंडली में दिशा पर विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वी से सुदूर जो ग्रह हैं वह पृथ्वी वासियों पर यानी कि हमारे और आपके जीवन पर उनका कितना सूक्ष्मतम अध्ययन ऋषियों द्वारा किया गया और एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताई गई कि आपकी जन्म कुंडली में उन ग्रहों की कहाँ पर मौजूदगी है तो उनका आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, कितना नजदीक हैं आप उन ग्रहों से, वो ग्रह आपसे कहना क्या चाहते हैं, आपकी सोच और उन ग्रहों की सोच क्या तालमेल खाती है, जो आपका निर्णय है वह उन ग्रहों के अनुकूल है या उन ग्रहों की दिशा में है, उन ग्रहों के अनुसार उस स्थान पर है जहां पर वो ग्रह चाहते हैं। इस बारीकी को आप जब समझ जाएंगे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप जो दूरी आधे घंटे में तय करते हैं उस दूरी को आप जो है 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट और नजदीक आप पहुंच गए, ग्रहों को आप समझ गए तो 5 मिनट में आप वह दूरी तय कर लेंगे। अर्थात दूरी का मतलब लक्ष्य। और दूरी तय करना ही केवल बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उस दूरी को तय करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो, बाधाएं ना आए तो चली जाएं, आए तो कम उनकी तीव्रता हो, उसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कमतर देखा जाए, यह प्रयास ज्योतिष का होता है। इसलिए ज्योतिष सदैव आपके नजदीक, आपके आसपास के वस्तु स्थिति को दर्शाता है। ग्रह आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ग्रह को आप समझिए। ग्रह और आपके बीच में यदि तालमेल हो गया तो मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि जिस कार्य को सिद्ध होने में कई सारी परेशानियां आने वाली हैं या आने की संभावनाएं हैं, उन समस्त संभावित परेशानियों से आपको यह ज्योतिष निजात दिला सकता है। या समस्याएं यदि आएंगी भी तो उनकी तीव्रता कम कर सकता है, उनके प्रभाव को कम कर सकता है। इसलिए आपको आज मैं उसी संदर्भ में लेकर चलूंगा और ये बताऊंगा कि जैसे आपका जो करियर है वह किस दिशा में अत्यधिक लाभप्रद होगा, आपको अपने शहर को छोड़ करके किस दिशा की ओर जानी चाहिए, आप अपने शहर में ही किस दिशा में घर बनाएं, निर्माण करें ताकि आप सुकून से रह सकें। अधिक से अधिक परेशानियां तो थोड़ी बहुत हर जगह रहती ही हैं, उसको कम या उसको समाप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि परेशानियां आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, किंतु उनका प्रभाव शून्य किया जा सकता है, उनका प्रभाव 9 के बराबर किया जा सकता है। अगर यदि जो परेशानियां, दिक्कत आपको 100% होने की स्थिति बन रही है, वह अगर यदि
75% से लेकर के 95% तक यदि कम हो जाए तो उसको कम क्या, उसको शून्य ही समझना चाहिए, अस्तित्वहीन ही उसको समझना चाहिए। 5% भला क्या कर पाएगा। तो इस बारीकी को समझने के लिए मेरा यह प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से है। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व मैं आपसे एक आग्रह करूं, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हमारे इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में लाइक कर लीजिएगा और अन्य लोगों को इस ज्योतिष शास्त्र से जोड़ने के एक आपके प्रयास में आप इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए, धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम आज का विषय है ग्रह परिचय एवं ग्रहों की दिशा और प्रभाव। सबसे पहले ग्रहों को दो भाग में बांटा गया है, एक शुभग्रह और एक पापग्रह। शुभग्रह अत्यधिक बलवान होते हैं तो आपकी कुंडली में शुभता अधिक देते हैं। शुभता का सीधा सा संबंध है कि आप स्वस्थ चित्त हो, स्वस्थ आत्मविश्वास हो, कार्य आपके जो है थोड़े से प्रयास में अधिक कारगर हो जाए, सफल हो जाए। शुभग्रह के प्रभाव का सीधा सा मतलब है कि आपके परिवार, आपके कुटुंब में, आपके जीवन में, आपके व्यापार, आपके नौकरी क्षेत्र में, करियर में शुभता प्रदान करे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति, यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आरोग्यता प्राप्त करे। अशुभ ग्रह का मतलब यानी कि पापग्रह, अशुभ ग्रह नहीं कहा गया, पापग्रह। पापग्रह का मतलब कि आपके हर जीवन की उपलब्धि, उन्नति और हर जीवन के अर्जन में बाधा उत्पन्न करे, उसको कहते हैं पापग्रह। अर्थात एक निगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी देने वाला शुभग्रह है, निगेटिव एनर्जी देने वाले जो है, जो प्रतिरोधक बनते हैं कार्य में, व्यक्तित्व में, विकास में, उन्नति में, वो जो है पापग्रह है। तो शुभग्रह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ये सदैव आपकी कुंडली में मजबूत रहने चाहिए। यदि ये मजबूत है तो आपकी कुंडली भी मजबूत है और आप स्वयं आपको भी वो मजबूत करेंगे। शुभग्रह चंद्र और चंद्र से अधिक शुभग्रह बुध और बुध से अधिक शुभग्रह शुक्र और शुक्र से अधिक सर्वाधिक शुभग्रह गुरु है। अब यहां पर एक मैं आपको बता दूं कि चंद्र की स्थिति के अनुसार उसकी शुभ और अशुभ स्थिति बनती है। बुध की शुभ और अशुभ की स्थिति तब उस आधार पर होती है कि वह किस ग्रह के साथ बैठे हैं। जिस भी ग्रह के साथ बुध युति करके यानी कि साथ में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा उनका व्यवहार हो जाता है। मैं इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि पापक ग्रह कौन है। तो पापक ग्रह सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, पापक ग्रह नहीं है। यदि उच्च के हैं सूर्य यानी कि मेष राशि में है, स्व राशि यानी कि सिंह राशि में है, यह क्रूर ग्रह हो जाते हैं। बाकी समयों में इनको पापक ग्रह की दृष्टि से देखना चाहिए। सूर्य से अधिक पापक ग्रह पाप प्रभाव देने वाले मंगल होते हैं। मंगल से भी अधिक अशुभ पाप प्रभाव देने वाले शनि होते हैं और शनि से भी अत्यधिक भ्रमित करने की स्थिति और आपको कार्यों से, आपके लक्ष्य से भटका करके समय का अत्यधिक नष्ट करने की परिस्थितियों को निर्माण करते हैं राहु और केतु। यह जो है, अब हमने जो कहा कि चंद्र, तो चंद्र की स्थिति आपको यह बता दूं कि यदि चंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और दशमी पर्यंत के चंद्र को ऋषि महर्षि यानी कि इस बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो चंद्र मध्य बली कहे गए हैं। अर्थात इनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन प्रभाव तो रहता है, किंतु वह प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि चंद्र प्रकाश ग्रह के रूप में आपके जीवन में शुभता प्रदान करना चाहते हैं।
उसको मध्य बलि कहा गया है। और आसान यदि आप समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि वह उस गाड़ी में इतनी स्पीड नहीं है जो कि आपके के द्वारा जो तय किया गया जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वह अपनी गति प्रदान कर सके। हाँ, इतना जरूर है कि वह आपके साथ में चले जाएंगे, अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे, ये तो तय है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति है। यही अगर यदि शुक्र माफ कीजिएगा, यही अगर यदि चंद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक अगर यदि आपका जन्म हुआ है, यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है वहां से लेकर के, और यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्र पूर्ण बली होते हैं, और जब चंद्र जब पूर्ण बली होते हैं तो सौंदर्य, सुख, माता मित्रों का सहयोग, माता का स्वास्थ्य, माता की जो है का साथ, और इसके बाद से सौख्यप्रद जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें, यानी कि ऐश्वर्य संपन्नता उस व्यक्ति को दे देते हैं और उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। यदि यही चंद्र कृष्ण पक्ष से की पंचमी से लेकर के और अमावस्या के बीच में रहते हैं तो चंद्र निर्बल होकर के किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति के मन में उद्विग्नता देते हैं, मानसिक परेशानियां देते हैं, मानसिक जो है कष्ट देते हैं। तो निर्बल जो चंद्र है वह आपको डाइवर्ट करते हैं, परेशानियां देते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि ग्रहों। अब रहा सवाल बुध का। बुध परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि वह कितना शुभ स्थिति में आपके लिए है कि अशुभ फल दे रहा है। इसलिए क्योंकि शुभ कुमार, बुध को कुमार कहा गया। कुमार का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि प्रायः जो बच्चे जो कुमार अवस्था में रहते हैं, यानी कि 13 वर्ष की उम्र से लेकर के और जो है लगभग 17 वर्ष के मध्य का जो उनका काल होता है, समय होता है, उस समय वह बच्चे जिस संगति में जाएंगे वैसे ही वो बन जाते हैं। इसलिए प्रायः मुझे याद है कि हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो हम लोगों के पाठ्यक्रम में था, महर्षि अरबिंदो जी का कोई एक जो है कुछ चैप्टर था उनका, हम लोग मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया था कि 13 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उन बच्चों पर किस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वह जो समय होता है या उन पर कैसे ध्यान रखा जाता है, वह जो समय होता है वह समय फिसलन का होता है, वह समय विचलन का होता है। यदि वह समय अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान पूर्वक जो है ध्यान दे दें तो फिर वो बच्चे जो है, बुद्ध उन बच्चों को इतनी बौद्धिक क्षमता से भर देते हैं, वाणी इतनी संयमित कर देते हैं और वाणी विद्वतापूर्ण वाणी देते हैं। जो भी कहेंगे वो ऑथेंटिक कहेंगे, अनर्गल प्रलाप नहीं करते। ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करता। अब आप समझ गए होंगे ग्रहों का। अब इसके पश्चात दिशा की बात। देखिए यहां पर मैंने एक चक्कर बना दिया है। आपकी जन्म कुंडली का जो ये ऊपर का जो ये कोष्ठक होता है वो लग्न होता है। आप सबको, जो पुराने दर्शक हैं सब इस बात को जान रहे हैं। जो नए दर्शक हैं, हमारे पूर्व के जो कार्यक्रम है उनको आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये जो है लग्न पूर्व होता है, दिशा पूर्व होती है, और ये पश्चिम, और इसके बाद से ये जो है उत्तर, यह दक्षिण, यह आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। एक बात आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा के स्वामी है। सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी है, और सूर्य, हमने कल के ही कार्यक्रम में बताया था कि सूर्य जो होते हैं वह विशेष करके लग्न में कारक होते हैं। जो ग्रह भी ये चाहते हैं कि मैं जो कारक हूं, यानी कि मैं जो काम करने की हमारी क्षमता प्रवृत्ति है, आप उस दिशा में यदि आपका भाग्येश और आपके जो है
भाग्येश मतलब ये इसको बोलते हैं भाग्येश, और ये जो है एकादश मतलब आयेश, यानी कि आय और भाग्य दोनों को जो है कि दिशा यदि आप जान जाएं कि हमारा भाग्य किस दिशा में उदय होगा और उस दिशा में आप यदि जाते हैं तो आपका भाग्य 100% आपके साथ देगा। और भाग्य की शुरुआत करने के लिए किसी बहुत बड़े पूंजी के निवेश की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सी बात है कि यदि आप देखिए, ये उनके लिए है सबसे पहली बात जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जो पैतृक व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, जो नौकरी के क्षेत्र में हैं, तो उनकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो नौकरी तो उनको उसी दिशा में करनी पड़ेगी जहां पर उनको प्राप्त हो। अब उस नौकरी करने की जो दिशा है, स्थान है, वह कितना उसमें ग्रोथ करेंगे वो एक अलग पार्ट है। उसके लिए शनि के आधार पर उनकी कर्म कुंडली या कर्म की स्थितियों को देखा जाएगा। मैं यहाँ बात उनको कर रहा हूँ जो ये जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि मेरा भाग्य किस दिशा में अत्यधिक जो है लाभप्रद होगा। तो अधिक से अधिक लाभ हो, कम मेहनत करने, या कम मेहनत तो सबको करना चाहिए लेकिन कम श्रम करने पर अधिक, या जो हम श्रम कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर पूरा उसका लाभ मिले, यह यदि आपकी मन स्थिति है। कई लोग ऐसे होते हैं कि गलत दिशा में प्रयास करते हैं और वो प्रयास उनका जो है शून्य होता है परिणाम उसका, तो उनके लिए यह विशेष रूप से कार्यक्रम है और यह दिशा की स्थिति उनको जाननी चाहिए। दूसरा, विवाह किस दिशा में होगा जो ग्रहों के ही आधार पर होता है, वो भी इसी से तय होता है। इसके अतिरिक्त जो है उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या उस व्यक्ति का अपना खुद का यदि वो घर निर्माण करना चाहता है पैतृक घर के अतिरिक्त, तो वह किस शहर में किस दिशा में करे, यदि यह प्रश्न उनका है तो उसके लिए ग्रहों की दिशा समझ लेनी चाहिए। यदि आपका पंचमेश यहाँ पर यदि 5 है, अर्थात मान लीजिए यहाँ पर यदि ये 9 की जगह पर क्या है 5 है, ये भाग्येश हो गए। और 5 अंक के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। सूर्य का जो दिशा सूर्य की होती है वो पूर्व दिशा होती है, यानी कि उस व्यक्ति को पूर्व की दिशा में जाना चाहिए, तो वहाँ पर उसका भाग्य ज़्यादा लग उनका अत्यधिक काम साथ देगा। अगर यदि लग्नेश यानी कि लग्न में यदि यहाँ पर 5 है तो लग्नेश की जो दिशा है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है उस क्षेत्र में। अब इसके अतिरिक्त जो है यह एक आय, यानी कि अगर यदि यहाँ पर 5 है तो भी आपकी जो है दिशा पूर्व होगी, आपके करियर की शुरुआत की, आपके व्यापार की शुरुआत की, तो थोड़ा सा भी यदि आप प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ जो है कम समय में ज़्यादा होता है। और इसके पश्चात जो है मान लीजिए कि आप समझ गए होंगे इसी तरह से, और चंद्र का उत्तर और पूर्व, उत्तर और पश्चिम यानी कि वायव्य, चंद्र का की जो दिशा होती है वह वायव्य दिशा होती है। मंगल की दिशा दक्षिण दिशा होती है, बुध की उत्तर होती है, गुरु की जो दिशा है वह पूर्व और उत्तर होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसको आप, और ये उत्तर पश्चिम का आप जो है नॉर्थ और वेस्ट, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए, नॉर्थ और वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम, ये हो गया ईस्ट। अब इसके पश्चात दक्षिण यानी कि हो गया साउथ। बुध जो है उत्तर दिशा में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। उत्तर दिशा में यदि आप कार्य करते हैं, यदि आपका भाग्यश आप यदि 3 या 6 नंबर लिखा है या आय भाव में यदि 3 या 6 है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो है ये देखिए कि आपको किस दिशा में आपको करियर की शुरुआत करनी चाहिए, व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए, या आपको अधिक प्रयास किस दिशा में करने चाहिए। तो वो उसके लिए बुध है तो यदि है तो वह आपके लिए जो है उत्तर का मतलब नॉर्थ में, गुरु यदि है तो वह नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में, शुक्र यदि है तो शुक्र की दिशा चूंकि ये आग्नेय कोण है, यह शुक्र की दिशा आग्नेय कोण अर्थात पूर्व, ईस्ट और साउथ। पश्चिम दिशा शनि की है, यह वेस्ट। अब आप समझ गए होंगे
अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि पूर्व दिशा सूर्य का है तो सूर्य के ठीक सम्मुख यानी कि सुदूर बहुत ज्यादा 180 डिग्री पर शनि का प्रभाव होता है। और वो शनि का जो प्रभाव होता है वह शनि का प्रभाव निश्चित रूप से दिशा उसकी उनकी पश्चिम हो जाती है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। अब इसको बड़े आसानी से समझने के लिए आपको यदि इतना सारा नहीं याद है तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है इस प्रकार से, यानी कि इस दिशा में, यदि इसको आप इस दिशा में ऐसे यदि आप चलेंगे ऐसे, तो आप देखिएगा कि यह पूर्व और यह ईशान, ये किसका स्थान हो गया? ये गुरु का हो गया। पूर्व जो है सूर्य का हो गया। अब इसके बाद से इसी तरह से जो है आप आते जाए, उत्तर जो है बुध का हो गया। इसके पश्चात जो है यहाँ पर वायव्य मतलब चंद्र का हो गया। पश्चिम यह जो है आएगा और ये हो जाएंगे यहाँ के स्वामी शनि हो जाएंगे। नैऋत्य जो है वह राहु और केतु का, जो ये नैऋत्य जो दिशा है यह मैं यहाँ लिख देता हूँ राहु और केतु का। दक्षिण दिशा मंगल का, आग्नेय शुक्र का। इस प्रकार से नवग्रहों का यह दिशा है। यह दिशा इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है कि आप अपने कार्य को, करियर को, नौकरी, जो कुछ भी आपका जो कार्य है वह कार्य आपका इसी दिशा से रिलेटेड है। यदि कोई प्रश्न करता है, यदि किसी का सामान कोई गुम हो गया और उसके बारे में आपको यदि बताना है तो उस समय की स्थिति क्या है और उस समय जो है वास्तविक में सबसे दिशा में सबसे बलवान ग्रह कौन है और उस दिशा पर क्या किन किन ग्रहों की जो है दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि वह सामान उसका किस दिशा में गया है, ताकि वो प्रयास उस दिशा में अधिक करे। लगभग सामान उसके जो है प्राप्त हो जाए या उससे संबंधित कोई जानकारी उनको ठोस मिल जाए। तो ये इसी के कार्य में इस जो है दिशाओं का प्रयोग किया गया है। अब इसके पश्चात एक मैं आपको बता दूं कि मेष राशि, चूंकि सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, इसलिए इनको पूर्व जो है मेष का यानी कि 1 5 और 9, यानी कि यदि मेष उच्च का होता है और इनका जो 5 जो है इनकी स्वराशि है और धनु जो राशि है अर्थात 9 यह जो है पिता भाग्य का स्थान होता है। इसलिए तीनों ही राशियां यदि होती हैं तो उनका दिशा उनकी जो है मेषेच सिंहे धनु पूर्व भागे ऐसा कहा गया है। तो यह पूर्व दिशा समझनी चाहिए राशि के अनुसार। और भी मैं इसको विस्तार से जो है कभी अवसर आएगा तो बताऊंगा, लेकिन आपको केवल मैं इस कार्यक्रम में यह बताना चाह रहा था कि ग्रहों का वर्गीकरण कैसे किया गया, शुभ और अशुभ, उनका प्रभाव क्या है जीवन पर और ग्रहों की दिशाओं का क्या महत्व है आपके जीवन में और उनका संबंध ग्रहों से क्या है। ग्रह आपको उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं और आपको क्यों जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि आप कम प्रयास यदि करें या जो आप प्रयास कर रहे हैं वह आपको सही दिशा में आपका प्रयास हो रहा है और उसमें सफलता, यह ग्रह यदि उनकी अनुकूल दिशा मिल जाती है तो 100% आपको वह सफल बनाते हैं। बस यही इसका जो है प्रयास। कल हम चर्चा करेंगे ग्रहों का तत्व। ये ग्रहों का जो तत्व है बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष करके पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में जो आप व्यापार कर रहे हैं उस स्थान पर। इसके अतिरिक्त चूंकि दोनों का तत्व जो है सामान्य तत्व यदि हो तो वह अत्यधिक समय, लंबे समय तक वह पार्टनरशिप चल पाती है। और कई सारी ऐसी जो चीजें हैं जो कि आपके समतत्व हो, यानी कि आपका जो तत्व है वो और जो अगले का जो तत्व है वो यदि समान तत्व होगा तो आपका अत्यधिक जो है विकास होगा, उन्नति होगा। और एक कहा गया है कि संघे शक्ति कलौ युगे, तो यदि एक संघवत सांगठनिक रूप से, संयुक्त रूप से यदि आप कार्य करेंगे तो उसमें अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इस विषय पर कल मैं चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको बहुत ही प्रभावी और जीवन में आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचाने वाले साबित होगी। और यदि आप दर्शक नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि पुराने हैं तो या नए हैं जो भी हो, एक बार जय श्री राम तो आप कमेंट कर ही दीजिएगा नीचे लिख करके, उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।